That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। गांधी पुण्यतिथि पर सियासत तेज, मनरेगा पर कांग्रेस सड़क पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्कूलों में लड़कियों को मिले फ्री सैनिटरी पैड, नहीं मानने पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता। 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें योगी, वरना अविमुक्तेश्वरानंद मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना। अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वदेशी पर बापू का जोर विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है और उनका जीवन देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा, सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है जिसे नफरत और अहंकार कभी मिटा नहीं सकते। इधर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद पर तंज कसते हुए गांधी और गोडसे को लेकर दिए बयान की आलोचना की और नेहरू और सरदार पटेल के पत्रों का हवाला दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए वीबी जी रामजी एक्ट 2025 के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य कार्यकर्ता गांधी स्मृति की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार मजदूर और किसान का अपमान कर रही है और उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है। नरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज को बचाना है। मनरेगा चोर, मनरेगा चोर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम बनाए जाएं और जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि हर स्कूल में दिव्यांग अनुकूल टॉयलेट बनाए जाएं। कोर्ट ने क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे भारत में लागू करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अगर उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिलते तो वे बराबरी से पढ़ाई और स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के शरीर को बोझ की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये आदेश समाज, शिक्षकों और माता-पिता के लिए भी है, ताकि हर बच्ची तक ये संदेश पहुंचे कि उसका सम्मान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूपी में माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य ने योगी सरकार पर सीधे और तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। वाराणसी में मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था, जो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू और गोभक्त होने का प्रमाण मांगा है। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री को 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में प्रमाण नहीं दिया गया तो उन्हें नकली हिंदू, छद्म हिंदू, पाखंडी और ढोंगी माना जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गो हत्या बंदी की मांग करने वालों पर सरकार और धार्मिक नेतृत्व मिलकर हमले कर रहे हैं। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। इधर अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने ऐसा दावा किया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। आचार्य का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंत्र मंत्र कराकर वशीकरण कराया था।
मीडिया से बात करते हुए आचार्य बोले कि इसी वशीकरण का असर था कि यूजीसी जैसे नियम बनाए गए। हालांकि अब अयोध्या में वैदिक मंत्रों का पाठ कर पीएम मोदी को मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हुआ है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। आज वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा पहुंचे। मीटिंग में अजित पवार के फाइनेंस, एक्साइज और स्पोर्ट्स विभाग समेत डिप्टी सीएम पद के भविष्य पर चर्चा हुई। एनसीपी नेताओं का कहना है कि अजित पवार दोनों गुटों के विलय पर काम कर रहे थे और अंतिम फैसला शरद पवार लेंगे। अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनावी रणनीति के लिए नरेश अरोड़ा को बारामती बुलाया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव अब 7 फरवरी को होंगे और रिजल्ट 9 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार विलय के बाद पार्टी के पास 9 लोकसभा सांसद और 51 विधायक होंगे, जिससे कैबिनेट और पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की संभावना है। इसे पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बाउल में बीजेपी की पकड़ चुनौती देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महायुति के साथी के रूप में उनके नेता अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे और अब उन्हें योग्य निर्णय लेकर खाली हुई जगह को भरना है। बार बार कहना चाहूंगा कि एक बार उनसे परिवार से बात तो करना पड़ेगा। दूसरा, हम जन भावना, आमदारों की भावना और मेरी प्रफुल्ल पटेल की सहित सभी हमारे नेताओं की भावना का, कि हमको मालूम है कि हमारे को कितना धक्का पहुंचा है, आघात हुआ है, और हम उसी भावना के हिसाब से अनुरूप बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। केवल हमको परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम और डिब्रूगढ़ के लिए अपूर्व आर्थिक और विकासात्मक अवसर खुले हैं। उन्होंने क्षेत्र में 825 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डिब्रूगढ़ में बहुविषयक खेल परिसर का पहला चरण उद्घाटित किया गया और दूसरे चरण के लिए 209 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी गई। 292 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड लाइफ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए 15 बड़े तालाब विकसित किए जाएंगे, जो सिंचाई, खेती, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम और नॉर्थ ईस्ट का अपमान करने का आरोप लगाया। यहाँ पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार और सशक्त नेता बताया है। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं। इसी वजह से उन्हें लोग पसंद करते हैं। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर उनकी राय हमेशा साफ रही है और उन्होंने कभी उनके खिलाफ किसी गलत बयान का समर्थन नहीं किया। ये बयान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद आया है, जिसमें थरूर ने कहा था कि पार्टी के भीतर सब ठीक है और हम सब साथ साथ हैं।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।